नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आज हम जो है पढ़ेंगे भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में आज आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ। ठीक है, आप पीछे के वीडियो में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में विस्तृत रूप से आपने पढ़ा था, देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, हुआ था जो कट्टरपंथी थे। ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख भागवत व शिव भागवत संप्रदाय हैं। ठीक है, और शैव धर्म को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। क्लियर? आगे देखिए, इनके अनुसार भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ, बलि व पूजा द्वारा नहीं। ठीक है, जैसा कि आपने पीछे की वीडियो में उत्तर वैदिक काल में आपने पढ़ा था कि जो कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो गए थे, बलि इत्यादि बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है आपका भागवत धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यज्ञ, बलि व पूजा द्वारा नहीं। आगे देखिए, इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे। इनका केंद्र मथुरा था। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। ठीक है, वे यादवों की विष्णी शाखा, ठीक है, जो सातत वंश था, ठीक है, के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने, जो कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय की लोकप्रिय बनाया इसको। ठीक है, कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं से संबद्ध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता ईसा की यह 4वीं शताब्दी में जो है में संग्रहित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। ठीक, पहले आपका प्रारंभ में कौन सा आया था? प्रारंभ में आपका आया था भागवत धर्म। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। जैसा कि आप भागवत धर्म में आप देखिए पढ़ेंगे तो इसमें मिलता है कि जो भगवान कृष्ण हैं तो उनको महापुरुष के रूप में उनकी जो है प्रारंभ होती है ना। और जो आपका वैष्णव धर्म है इसमें जो है जो आपके कृष्ण भगवान थे उनसे जो है, जैसे वैदिक देवता जो आपके विष्णु हैं, है ना, तो उनसे जो है एकीकरण, एकात्म किया जाता है ना। तो अवतारवाद से इनका जो है इनको जोड़ा जाता है और वही इसमें जो है इसी से वैष्णव धर्म का विकास होता है ना। तो पहले आपका भागवत धर्म आया और फिर यही जो है परिवर्तित होकर के इसका विकास होकर के वैष्णव धर्म बना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, गीता में कृष्ण को विष्णु के अवतार, निष्काम कर्म और कर्म योग, भक्ति योग प्रतिपादित करते हुए दिखाया गया है। ठीक, आगे देखें, गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग हैं। ठीक है, कौन कौन से मार्ग हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ठीक, ज्ञान मार्ग का अत्यंत कठिन और दुरूह है, परंतु कर्म मार्ग द्वारा मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, अब वैष्णव धर्म के सिद्धांत को आप देखिए। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। ठीक है, अवतारवाद का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना
उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना इत्यादि है। अवतारवाद, जो अवतार शब्द है भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। आगे देखिए, अमर कोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। ठीक है, अभी ये 10 अवतार जो हैं इसकी अभी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। और देखिए अभी हम देखते हैं जो है श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता, भागवत पुराण, ये जो है भागवत और जो आपका वैष्णव धर्म है, इसके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो देखिए श्रीमद् भागवत गीता में यह जो श्रीमद् भागवत गीता है यह महाभारत का एक अंश है। ठीक है, यह महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व में से लिया गया है। यह एक क्षेपक है, इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय है। ठीक है, भागवत गीता दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे आप पढ़िए, विद्यार्थी जीवन में आप हैं तो इससे जरूर जो है आपको फायदा होगा। आगे देखें, भक्ति के सिद्धांत को सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। हिंदुओं की गीता को मुस्लिमों के कुरान व ईसाइयों के बाइबिल के समतुल्य पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान हैं कौन कौन? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर आदि। ठीक है, आगे देखें, आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भागवत गीता पर टीकाएं लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का कौन सा है टीका? गीता रहस्य। ठीक है, अरविंद घोष ने SS ऑन द गीता भी टीका लिखा है, और महात्मा गांधी का जो है भगवत गीता। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। इसको आप बाकायदा नोट्स अपने बनाते रहें, नोट करते जाएं। अब जान लेते हैं श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, श्री कृष्ण का पूरा डिटेल यहाँ पे है, आप देखें। देखिए श्री कृष्ण जो हैं, ये देखिए माता पिता श्री कृष्ण के कौन हैं? देवकी और वसुदेव। ठीक है, वसुदेव और वासुदेव। वसुदेव श्री कृष्ण भगवान के पिता हैं और वासुदेव कृष्ण का नाम है। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे देखें, यशोदानंद, ये इनके जो है पालनकर्ता माता पिता हैं। आपने महाभारत इत्यादि नाटकों में तो आप जानते ही होंगे, है ना, तो आपने देखा ही है, स्टोरी पूरी देखी होगी कि कैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, क्या हुआ, तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए बलराम जो है यशोदानंद के पुत्र हैं, इनका जो है उपनाम हलधर है। ठीक है, ये जो है कृष्ण भगवान के सौतेले भाई हैं। कंस देखिए कृष्ण भगवान का मामा था। जरासंध, अब देखिए मामा का ससुर, मतलब कृष्ण भगवान के मामा का ससुर था। ठीक है, जरासंध, जिसको जो है भीम ने मारा था, है ना। संदीपनी व उपमन्यु, ये इनके गुरु थे। घोड़ा अंगिरस, है ना, तो ये जो है गुरु छांदोग्य उपनिषद के हैं। ठीक है, इनके गुरु हैं कृष्ण भगवान के। कुब्जा जो है कंस की दासी व कृष्ण भक्त है। ठीक है, राधा जो है इनकी प्रेसी प्रेमिका थी। रुक्मणी पटरानी और प्रद्युम्न की माता थी। ठीक है, और देखिए जामवंती जो है कृष्ण भगवान की रानी,
और सांब की माता हैं। प्रद्युम्न कृष्ण भगवान का पुत्र है, सांब भी पुत्र है, अनिरुद्ध जो है पौत्र, पौत्र यानी नाती पोते है ना, नाती था अनिरुद्ध कृष्ण भगवान का। अब द्वारका इनकी जो है राजधानी थी कृष्ण भगवान की, और जो 5 जन है ये इनका शंख था। कृष्ण भगवान के शंख का नाम पांचजन्य था। सब आपने महाभारत में नाटकों में देखा होगा कि सब लोग अर्जुन भीम इत्यादि सभी शंख बजाते थे ना, तो सब जो जितने लोग शंख बजाते थे तो सब लोगों का अलग अलग शंख का नाम था। जैसे भीम के शंख का नाम पौंड्र था, है ना, तो इसी तरह ये 5 जन जो है ये कृष्ण भगवान के शंख का नाम था। कृष्ण का साहित्यिक उल्लेख के बारे में आप देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक सप्तवंशी कृष्ण थे। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके कृष्ण भगवान थे। इनके अनुयायियों को भागवत कहते हैं। इसी के आधार पर इस धर्म का नाम भागवत पड़ा। इसे सात्व धर्म भी कहते हैं क्योंकि कृष्ण का संबंध सात्व वंश से था। क्लियर? आगे देखिए, कृष्ण का उल्लेख 2 रूपों में देवकी पुत्र गोपी कृष्ण के रूप में मिलता है। क्लियर? आगे देखें, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया तथा उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया। ठीक, आगे देखें, गोपी कृष्ण का उल्लेख प्रारंभिक तमिल कविताओं में प्राप्त होता है। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम विष्णु का उल्लेख प्राप्त होता है और इसी के अनुसार इन्होंने 3 पगों के समस्त लोगों को माप लिया था। ऋग्वेद में विष्णु आकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे। विष्णु की महत्ता को स्वीकृति उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई, जब उनको प्रजापति व रुद्र के साथ 3 प्रमुख देवताओं में स्थान मिला। महाभारत में इनका एक नाम गोविंद भी मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ठीक है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां हैं। अंकोर वाट का मंदिर का कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकंड जो थे 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक जो उनका शासनकाल था ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 मतलब 10.5 फीट की ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, अब चलिए जो 10 अवतार हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका मत्स्य अवतार, इसे आप देखिए तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जब पृथ्वी विश्वव्यापी जल प्रलय से भयभीत हुई तो विष्णु ने मछली का, ठीक है, मछली के रूप में अवतार लिया और मनु को आसन्न भय से सावधान किया। ठीक है, पृथ्वी के जलमग्न जल में डूब जाने से खो जाने पर सृष्टि के क्रम को पुनः स्थापित करने के लिए मछली ने मनु, उसके परिवार और 7 ऋषियों व वेदों को एक जल पोत द्वारा जो मछली के सर पर निकले सींग से रस्सी द्वारा बंधा था, सुरक्षित बचाकर ले गए। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए अब दूसरा देखिए अवतार, कूर्म अवतार। पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी की कई अमूल्य वस्तुएं विश्व सिंधु के तल में यानी समुद्र के गर्भ में समा गए थे, जिसमें अमृत भी एक था। इन वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु देवताओं ने सुरु, ठीक है, दानव असुरों, सुर यानी देवता और
और असुर यानी दानव। ठीक है, दानव ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। समुद्र मंथन की योजना को कार्यान्वित करने हेतु विष्णु ने एक बड़े आकार का कूर्म या कछुआ के रूप को जो है के रूप में अवतार लिया। ठीक, देवताओं ने जो कछुए की पीठ पर मदराचल पर्वत को रख करके नागराज वासुकी को मदराचल में लपेटकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन फलस्वरूप देवताओं ने अमृत व अन्य वस्तुओं के साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी प्राप्त किया। अमृत के बंटवारे को लेकर देवताओं व दानवों में युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की जीत हुई। ठीक है, अब देखिए आइए तीसरे अवतार को, वराह अवतार। ठीक है, वराह अवतार देखिए, दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को विश्व सिंधु में डुबोकर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने इसे मारने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अब हिरण्याक्ष जो था को मल का कोट बना करके उसकी आड़ में रहने लगा। मल की कोट ढहाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बड़ा बृहदाकार वराह या सुअर का रूप में अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर उसे यथास्थान पर रख दिया। ठीक है, आपने कई पोस्टरों में देखा होगा कि एक वराह अवतार में भगवान ने जो है लेकर के और धरती को दांत में लेकर के, आपने चित्र देखा होगा कई जगह पे। गुप्तकाल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, किस काल में विष्णु का जो वराह अवतार है सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल में। ठीक है, नरसिंह अवतार। अब देखिए नरसिंह अवतार के बारे में, विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वह किसी देवता या दानव से, पशु या मानव से दिन या रात में, भीतर या बाहर में, धरती या आकाश में, अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप पृथ्वीलोक में अत्याचार करने लगा। आगे देखें, भगवान विष्णु नरसिंह अर्थात नर का शरीर और सिंह का मुख धारण करके प्रकट हो गए। उन्होंने संध्या के समय में अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यप के शरीर को रखकर अपने नाखूनों से फाड़ कर मार डाला। ठीक है, आगे देखें, अब पांचवा अवतार को आप देखिए, वामन अवतार को देखिए। वामन अवतार राक्षस राज बलि ने संसार पर आधिपत्य पर कर लिया। ठीक है, और अत्यधिक तप दान के सहारे उसकी अलौकिक शक्ति की ऐसी वृद्धि की उसने देवताओं तक को पीड़ित करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की तब विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और बलि के सम्मुख प्रकट होकर उससे 3 पग भूमि की याचना की थी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी दोस्तों बता रहा हूं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा ना, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको आप आराम से नोट्स जो है बना लीजिएगा। ठीक है, साफ साफ आपको दिखाई पड़ ही रहा है। बलि द्वारा दान की याचना स्वीकार करने पर वामन यानी क्या होता है? बौना ने अपना विशाल रूप धारण करके पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में जो है बलि के ऊपर पैर, तीसरा पैर बलि के ऊपर रख दिया, नाप कर उसे पाताल लोक में भेज दिया। विष्णु के 3 पग की चर्चा तो ऋग्वेद में भी मिलती है। ठीक है, अब आ जाइए 6वें अवतार में, परशुराम अवतार में। विष्णु ने मानव रूप में जो जमदग्नि थे है ना नामक ब्राह्मण के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लिया। वे पराक्रमी किंतु क्रोधी थे। परशुराम ने कार्तवीर नामक क्षत्रिय राजा की हत्या इसलिए कर दी थी कि उसने जमदग्नि के कामधेनु गाय बलात् छीन लिया था एवं उनके आश्रम को नष्ट कर दिया था। इसके उत्तर में कार्तवीर के पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या कर दी। तभी से परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की और 21 बार कार्तवीर के वंशजों को परास्त किया। ठीक है, अगला अवतार देखिए, राम अवतार 7वां। श्रीलंका के राजा रावण के अत्याचारों से मानव जाति को बचाने के लिए विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उपास्य देव व अवतार के रूप में मान्यता का स्पष्ट वर्णन कालिदास 4वीं सदी ईस्वी के अंत में के रघुवंशम में मिलती है। ठीक है,
ये आपने रामायण महाभारत ये तो सब जानते ही हैं, एक बार मैं जो है आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। जैसे देखिए कालिदास जो 4वीं सदी के अंत में थे, रघुवंशम में मिलती है ना। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखिए अगला अवतार कृष्ण अवतार। यह अवतार विष्णु के सभी अवतारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मथुरा नरेश कंस जैसे दानवों का वध करने, मानवता और लोक कल्याण की रक्षा हेतु विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक बहेलिया जो शिकार करता है, शिकारी द्वारा चलाए गए बाण पैर के तलुए, ठीक है, में लगने कारण कृष्ण के जीवन का अंत हो गया। ठीक है, तो ये आपका था कृष्ण अवतार। अब आ जाइए 9वें अवतार बुद्ध अवतार। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से यह विष्णु का अंतिम अवतार है। वैदिक कर्मकांडों व यज्ञों में होने वाली बलि आदि हिंसक कृत्यों को दूर करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग के अनुसरण पर बल दिया था। 10वां और अंतिम अवतार के बारे में आप देखिए, कल्कि अवतार का होना अभी शेष है। ये क्या नाम है इसका? कल्कि अवतार। ये अवतार अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा। तो देखिए कल्कि अवतार का होना अभी शेष है। कलयुग के अंतिम चरण में विष्णु मानव रूप में सफेद घोड़े पर सवार, प्रज्वलित तलवार, जलती हुई तलवार हाथ में लिए अवतार लेंगे। ठीक है, 9 में आपने देखा कि अवतार ले चुके हैं। 10वां जो अवतार है कल्कि अवतार है, ये अभी लेना इनका बाकी है। ठीक है, ये भविष्य में ये अवतार लेंगे। चलिए आगे देखिए। अब ये देखिए, ये मैंने आपके सामने बनाया है, ये चार्ट है। इसमें देखिए पहले में लिखा है वर्ग, ठीक है, और दूसरे में आप देखिए पंचविंशति वंशीय वीर। ठीक है, ये जो है जो कृष्ण भगवान हैं और उनके जो पंच जो पूजा होती है ना, तो उनकी जो है ये डिटेल है। विशेष विवरण में आपका संबंध क्या है, कृष्ण से संबंध क्या है, प्रतीक क्या है। ठीक है, तो जैसे भगवान कृष्ण की, अब जैसे ये आप देखिए बलराम का दूसरा नाम संकर्षण है ना। प्रद्युम्न उनके पुत्र हैं, शाम भी पुत्र हैं, अनिरुद्ध उनके पौत्र हैं यानी नाती हैं। तो उनके और भी लड़के थे, लेकिन इन 5 का जो है पंचविंशति रूप में जो है पीछे इतिहास में आप देखेंगे तो बहुत पूजा इनकी प्रचलित थी, काफ़ी पूजे जाते थे। और आगे चल करके जो है इनकी पूजा कम होकर के वासुदेव की महत्ता जो है कृष्ण भगवान की ही सर्वोपरि हो गई, है ना। तो अब आप देखिए पहला वर्ग यहाँ बना है। तो ये देखिए परमात्मा कौन है? वासुदेव यानी भगवान कृष्ण। वासुदेव इनके देखिए वसुदेव और देवकी की ये पुत्र थे कृष्ण भगवान, है ना। और संबंध क्या है कृष्ण से संबंध? ये भाई स्वयं कृष्ण थे। ठीक है, इनका प्रतीक क्या है? ज्ञान इनका प्रतीक है। ठीक है, इस चार्ट के द्वारा आप जो है अच्छे से समझ लेंगे। देखिए अगला परमात्मा के चतुर्व्यूह या 4 व्यूह, है ना। अब देखिए 4 जो चतुर्व्यूह हैं वो क्या हैं, या 4 व्यूह, उनको आप देखिए, है ना। तो देखिए पहले ये आपके हो गए। दूसरे नंबर कौन है? बलराम सकर्षण। ये कौन है? रोहिणी के पुत्र हैं। कृष्ण भगवान से संबंध क्या है इनका? ये सौतेले भाई हैं। इनका प्रतीक क्या है? जीव का। ठीक है, ये आप क्लियर हो गए ना। बलराम और इनका दूसरा नाम संकर्षण। अब देखिए प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र। प्रद्युम्न कौन थे? कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। और इनका प्रतीक क्या है? मन है। आगे देखें, ये चौथा नंबर शाम कृष्ण और जामवंती के पुत्र हैं। कृष्ण से संबंध क्या है? पुत्र हैं। इनका प्रतीक क्या है? बुद्धि। आगे देखें 5वां है पंचविंशति, जो 5वें जो वीर हैं कौन है? अनिरुद्ध। इनका जो है क्या है? प्रद्युम्न के पुत्र हैं। ठीक है, और कृष्ण भगवान से इनका संबंध क्या था? ये नाती थे, नाती पोते कहते हैं ना, तो ये नाती थे। और देखिए ये किसके प्रतीक हैं? अहंकार के। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अगर कुछ कंफ्यूजन आपको होगा तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछिएगा, तो मैं उसका उत्तर जो है देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आगे वैष्णव धर्म के 4 आचार के बारे में आप देखिए। देखिए आचार, ये
एक चार्ट इधर बना हुआ है, समझने में आपको आसानी रहे। ये देखिए आचार, समय, मत, ठीक है, संप्रदाय, ये 4 खाने बने हैं। अब देखिए नंबर 1 आचार्य कौन है? रामानुज। इनका समय क्या है? 12वीं सदी, ठीक है। इनका मत क्या था? विशिष्टाद्वैत। और संप्रदाय क्या है इनका? वैष्णव संप्रदाय। आगे देखें निम्बकाचार्य नंबर 2, ये एक समय क्या है? 13वीं सदी। इनका मत क्या है? द्वैताद्वैत। और संप्रदाय क्या है? सनक संप्रदाय। तीसरा देखें माधवाचार्य, इनका जो है समय 13वीं सदी, मत क्या है? द्वैत। और संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। आगे देखिए वल्लभाचार्य, ये किस समय में है? 13वीं सदी। कौन सा है मत इनका? शुद्धाद्वैत। संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिएगा, एग्जाम में पूछता है। प्रमुख संप्रदायों, संस्थापक और पुस्तक के बारे में देख लें वैष्णव धर्म के। देखिए ये देखिए एक चार्ट मैंने बनाया है, ध्यान दें। प्रमुख संप्रदाय लिखे हुए हैं, संस्थापक कौन है लिखे हुए हैं, और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है वो इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए बरकरी, ठीक है, संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? नामदेव, ठीक है, इनकी पुस्तक कोई नहीं। दूसरा देखिए श्री वैष्णव, इसके जो है संस्थापक कौन है? रामानुज, ठीक है, इनकी पुस्तक क्या है? ब्रह्म सूत्र, ठीक है। आगे देखिए परमार्थ, इनके संस्थापक कौन है? रामदास, ठीक, और इसकी पुस्तक कौन सी है? दास बोध, ठीक है। आगे देखिए राम भक्त संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? रामानंद, ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? अध्यात्म रामायण, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, ठीक है। बाकी अगर कुछ सवाल होगा या कुछ चीज़ें आपको और जाननी होंगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।